वो कंफ्यूज था कि जो आगे लेटी हुई है वो उसकी वाइफ है या फिर जो पीछे खड़ी हुई है वो उसकी वाइफ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 6। पार्ट 5 में आपने देखा था कि नवीन को एक आदमी मिलता है रोड के किनारे बैठे हुए। पूछने पर पता चलता है कि वो औरत उस आदमी की वाइफ की आत्मा थी। नवीन उनसे उनकी वाइफ की सारी स्टोरी जानता है और वो आदमी बता रहा था कि कैसे उसकी एक खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसकी वाइफ की लाश रोड के किनारे पर मिलती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो आदमी अपनी वाइफ की लाश के साइड में बैठकर रो रहा था। तभी पीछे से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आती है। वो बिल्कुल उसकी वाइफ की जैसी ही आवाज़ थी। वो एक टाइम के लिए तो कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है कि मेरी वाइफ ये सामने लेटी हुई है या फिर जो पीछे है वो मेरी वाइफ है। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़कर देखता है और तब उसे दिखती है एक औरत जिसने येलो साड़ी पहनी हुई थी। उसके फेस पर, उसकी पूरी बॉडी पर कट्स लगे हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जो औरत की लाश उसके सामने लेटी हुई थी। वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट पहली बार हो रहा था। वो कंफ्यूज था कि जो आगे लेटी हुई है वो उसकी वाइफ है या फिर जो पीछे खड़ी हुई है वो उसकी वाइफ है। तभी उनकी वाइफ बोलती है कि घबराई मत, ये मेरी ही लाश है। और तब उसे पता चलता है कि ये जो औरत खड़ी है ये उनकी वाइफ की आत्मा है। वो काफ़ी रो रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि आपकी माँ ने मेरे साथ सही नहीं किया और अब मैं अपना बदला लेकर ही रहूँगी। वो आदमी अपनी वाइफ से पूछना चाहता है आखिर तुम्हारे और माँ के बीच में क्या हुआ है, लेकिन वो बस एक ही बात बोले जा रही थी कि मैं अपना बदला लेकर ही रहूँगी। अचानक उस औरत की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। वो कॉल करता है और अपने बाकी दोस्तों को बुलाता है। उसकी वाइफ की लाश से काफ़ी बदबू आ रही थी क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे। अपनी वाइफ की लाश को घर पर लेकर जाता है। जब उसकी माँ अपनी बहू की लाश देखती है तो वो एक टाइम के लिए डर जाती है, जैसे कि उसका सच अब सबके सामने आने वाला हो। वो आदमी काफ़ी गुस्से में था, अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ था, अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी वाइफ का सारा अंतिम संस्कार करता है। और उसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की एक उंगली कटी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा हो तो उसकी पूरी बॉडी को जलाना ज़रूरी है। अगर एक भी शरीर का हिस्सा रह जाता है तो उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है, मुक्त नहीं हो पाती। वो आदमी फिर से उसी रोड पर जाता है और काफ़ी ढूंढता है अपनी वाइफ की उंगली को, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती है। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा था और उसे अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार भी करना था, इसलिए वो बिना उंगली के साथ उस अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार कर देता है। तभी से शुरू होती है उनके घर में अनहोनी होना। ये सबसे पहले इंसिडेंट हुआ था उसकी खुद की माँ के साथ। तो चलो अब हम उनके नाम रख देते हैं। उस आदमी का नाम रखते हैं केशव और उनकी वाइफ का नाम रखते हैं कोमल। कोमल का अंतिम संस्कार किए हुए 3-4 दिन बीत जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा कोमल और केशव की माँ के बीच, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 7। इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।